अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल हीटिंग के बारे में। कुछ दिन पहले मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट अप होता था और जब मेरा मोबाइल हीट अप होता था तो चार्जिंग भी ठीक तरीके से नहीं करता था। लेकिन हुआ ऐसा कि कुछ दिन के बाद मेरे मोबाइल की हीटिंग ख़त्म हो गई और मेरे मोबाइल ने ठीक तरीके से चार्ज करना भी शुरू कर दिया। वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि हमारे यहाँ बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। तो जब बारिशें स्टार्ट हुई यहाँ पर, तो गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। जब गर्मी की शिद्दत में कमी आई तो मेरे मोबाइल की हीटिंग ख़त्म हो गई और मेरे मोबाइल ने ठीक तरीके से चार्जिंग करना भी शुरू कर दी। और ये सब बताने का मतलब ये है, मोबाइल हीटिंग जो है वो कोई इश्यू नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये बेहतर है कि आपका मोबाइल जो है वो हीट अप होता है, जिससे ये पता चलता है कि मोबाइल ठीक तरीके से वर्क कर रहा है, तभी तो वो हीट अप होता है। और स्पेशली वो मोबाइल जिनमें मीडियाटेक का प्रोसेसर होता है, वो ज़्यादा हीट अप होते हैं, लेकिन स्नैपड्रैगन का जिनमें प्रोसेसर होता है वो ज़्यादातर हीट अप नहीं होते। तो जिन लोगों के पास मीडियाटेक के प्रोसेसर वाले मोबाइल हैं, उनके मोबाइल ज़्यादा हीट अप होते हैं। लेकिन कुछ लोगों के मोबाइल ऐसे होते हैं कि जब वो हीट अप होते हैं तो हीट अप होने के बाद उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो प्रॉब्लम कैसे आती है, क्यों आती है? ये प्रॉब्लम जो है वो मोबाइल के हीट अप होने से नहीं आती, बल्कि मोबाइल के हीट अप होने के बाद हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे मोबाइल में प्रॉब्लम आ जाती है। और हम लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे मोबाइल में प्रॉब्लम आती है? हम लोग अपने मोबाइल को क्विकली कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम मोबाइल को क्विकली कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं, तब मोबाइल में प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज़ आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और हम क्विकली कूल डाउन मोबाइल को कैसे करते हैं? एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने मोबाइल को शॉपर में डालते हैं, शॉपर में डालने के बाद उसे फ्रिज में रख देते हैं, या इस तरह के जो तरीके भी मोबाइल को क्विकली कूल डाउन करने के आज़माए जाते हैं, उन तरीकों की वजह से मोबाइल में प्रॉब्लम आती है। बेहतर ये है कि आप उन तरीकों को आज़माने की बजाय एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। और एहतियाती तदाबीर क्या हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप उन एहतियाती तदाबीर पे अमल करें तो आपका मोबाइल हीट अप तो होगा, लेकिन कदरे कम। नंबर 1, सबसे पहले आपने मोबाइल के कवर को उतार देना है। फिर अपने मोबाइल की तमाम जंक फ़ाइल को आपने क्लीन कर देना है। जंक फ़ाइल को आप कैसे क्लीन करेंगे? आपके मोबाइल में एक फ़ोन मास्टर का आइकन होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको जंक फ़ाइल वहाँ पे दिखेगा, उस पे क्लिक करना है। फिर आपको जितनी फ़ाइल वहाँ पे दिख रही हैं उन सबको क्लीन कर देना है। नंबर 3, आपने उन तमाम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है जिनको आप इस्तेमाल नहीं करते। और नंबर 4, वो एप्लीकेशन जो आप कभी-कभार यूज़ करते हैं, उनको आपने फ्रीज़ कर देना है। और नंबर 5, आपने अपने मोबाइल के डेवलपर ऑप्शन को ओपन कर लेना है। अगर आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं दिखता अगर आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं दिखता तो फिर आपने अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन में आपको बिल्ड नंबर दिखेगा, आपने बिल्ड नंबर पे 7 मरतबा क्लिक करना है। जब आप बिल्ड नंबर पे 7 मरतबा क्लिक करेंगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन जो है अनएबल हो जाएगा। तो जब आपका डेवलपर ऑप्शन अनएबल होगा तो फिर आपको दिख भी जाएगा। तो जब आपको डेवलपर ऑप्शन दिख जाए तो आपने सर्च कर लेना है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को। जब प्रोसेस लिमिट
आपको मिल जाएगी, तो उस पे आपने क्लिक कर लेना है और वहाँ से नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को आपने सिलेक्ट कर देना है। नंबर 6 बहुत ही ज़रूरी काम, और वो ये है कि आपका मोबाइल जितनी वाट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, आप उसके साथ उतनी ही वाट का चार्जर लगाएं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका मोबाइल फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो चार्जर या अडेप्टर जो है वो फास्ट लगा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके मोबाइल की बैटरी ख़राब हो जाती है। और ये बात उन लोगों के लिए जो नॉर्मल अडेप्टर या चार्जर यूज़ करते हैं, जो क्वालकॉम का अडेप्टर या चार्जर यूज़ करते हैं, उनकी बात अलग है, क्योंकि क्वालकॉम जो है वो मोबाइल को उतनी ही पावर देते हैं जितनी मोबाइल को ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो नॉर्मल अडेप्टर या चार्जर यूज़ करते हैं उनको ये एहतियात करनी चाहिए। ये तो होगी एहतियाती तदाबीर मोबाइल हीटिंग की। इसके अलावा एक और बात बता दूँ आपको कि आप अपने मोबाइल की बैटरी को 90% से ज़्यादा चार्ज ना किया करें। उसे सिर्फ 90% तक चार्ज करें, जब ख़त्म हो जाए तो उसे अगेन चार्ज कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि इन फ्यूचर हमारा राब्ता रह सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।